नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। इसका पार्ट 1 हमने लिया है। ये सभी के सभी प्रश्न लिए गए हैं आरआरबी ग्रुप डी से। सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 में यह प्रश्न पूछा गया। तो देखिए, ज्योमेट्री के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर रूल आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखकर ही ऐसे आंसर इनके बता सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे इसमें हम थोड़ा सा अच्छे से बता पाएँ, और आप लोगों के लिए इस पर यानी बेसिक नॉलेज के लिए अलग से हम एक वीडियो बना देंगे, प्लेलिस्ट में उसको भी ऐड कर देंगे। वहाँ से आप लोग सबसे पहले बेसिक वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसको देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं और प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं सभी के सभी 2022 में प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादातर लिए गए हैं। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम जो हुआ था उसी में से उठाए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और ध्यान से देखना है किस तरह से आजकल के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, नीचे दी गई आकृति में रेखा एल और एम के समांतर है। जो रेखा एल है रेखा एम के समांतर है। तो यहाँ ये लाइन जो दी गई है एल और एम दोनों समांतर हैं, यानी कि पैरेलल हैं। बोला गया तो 2x + y का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। अब इसमें दो तिर्यक रेखाएं बनी हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, और यहाँ पर पूछा गया है 2x + y का मान क्या है। देखिए, ध्यान रखना है, इसमें दो चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे पैरेलल लाइन पर यहाँ पर x, यहाँ पर एक कोण बन रहा है x, एक यहाँ पर बन रहा है 105 डिग्री का। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं ये अंतः कोण कहलाते हैं। पैरेलल लाइन के अंदर के जो अंतः कोण होते हैं इनका मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? इन दोनों को अगर जोड़ दें ये 180 डिग्री बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसे सॉल्व करें, अगर 180 से 105 को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा 75। तो x बराबर यहाँ पर निकल आएगा 75। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे, तो x प्लस यहाँ पर देखेंगे 105 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, तो आप बताएंगे 180 के। और x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 105 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 75। तो x बराबर कितना मिल गया, 75। तो 2 गुणा यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे 75, ठीक है, प्लस करेंगे। अब y का मान निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब इसे कई तरीके से y का मान निकाला जा सकता है, ठीक है। अब जस्ट इसके देखें अपोजिट वाला एंगल, तो 60 डिग्री ये है, तो 60 डिग्री यहाँ पर भी ये वाला हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ भी बनेगा। अब यहाँ पर 60 डिग्री y, इन दोनों को अगर जोड़ें तो इनका भी मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 180 डिग्री। तो 60 को 180 से अगर माइनस करेंगे तो y बराबर निकल आएगा। तो 60 को माइनस करेंगे तो y बराबर कितना निकल के आएगा, तो आप बताएंगे 120, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे कितना, 120। y बराबर कितना हो गया, 120। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा 75 दूना होता है 150 होता है। अब प्लस कर देंगे इसमें 120, ठीक है। तो 0 से 0 आएगा, 5 और 2 कितना हो गया, 7, 1 1 कितना हो गया, 2। तो 270 डिग्री इसका मान होगा, यानी 2x + y का मान कितना हो गया, 270 डिग्री। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 17/9/2022 में यह भी प्रश्न पूछा गया। निम्नांकित चित्र में AB CD के समांतर है, यानी AB यह लाइन यहाँ CD के समांतर है। समांतर यानी पैरेलल हैं, समान दूरी पे हैं। बोला गया x डिग्री का मान, यानी x का मान कितना होगा, ऐसा इसमें पूछा गया। और x यहाँ पर दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखिए, दो लाइन यहाँ पर हैं AB और CD, ये पैरेलल हैं। तो यहाँ B और F जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये इसकी तिर्यक रेखा कहलाएगी, ठीक है। इंग्लिश में से ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब 60 डिग्री ये बनेगा तो 60 डिग्री यह भी बन जाएगा, 65 है सॉरी, तो 65 डिग्री यह भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 65 ये और ये एंगल दोनों ये संगत कोण बनाते हैं। जब आप लोगों को बेसिक वाली वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे संगत कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण कौन से होते हैं, अंतः कोण कौन से होते हैं, सबका मान बताएंगे उसमें। लेकिन यहाँ पे समझना है, इसका संगत कोण यहाँ पे बनेगा, तो 60 डिग्री 65 डिग्री ये है तो 65 यह भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर देखा गया तो x डिग्री + 35 प्लस इस साइड का 65, तो त्रिभुज के सभी कोणों का मान
अगर देखें सम करें तो कितना मिलता है 180। तो त्रिभुज के सभी कोणों को अगर हम जोड़ दें तो कितना मान हो जाएगा 180। अब इन दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 100। तो x + 100 हो जाएगा बराबर में कितना 180। 100 इसमें से घट जाएगा तो x बराबर कितना मिलेगा हमें 80 मिल जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 80। तो 80 डिग्री यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी है 80 डिग्री। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक हम सॉल्व करा रहे हैं। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और लेटेस्ट क्वेश्चन सभी के सभी लिए गए हैं इसमें। अगला प्रश्न पूछा गया, दी गई आकृति में रेखा A रेखा B के समांतर है। यानी लाइन A, ये देखिए लाइन A लाइन B के पैरेलल है। समांतर मीन्स समान दूरी पे है, समांतर यानी पैरेलल हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए x इसके साथ लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू बतानी है। जब भी इस तरीके से बनेगा, देखिए अब ध्यान से समझना है। यहाँ दो लाइन ये पैरेलल दी गई हैं, हम अच्छे से समझाने का यहाँ पर प्रयास करें। मान लीजिए यहाँ पर ये 96 डिग्री कोण दिया है जैसा यहाँ पर बना हुआ है। थोड़ा सा हमने फिगर को ऐसा घुमा दिया। देखिए यहाँ पर जो इस साइड का एंगल है और यहाँ पर एंगल देखें तो ये दोनों संगत बनाते हैं। इस तरीके से जो कंडीशन बनती है वो संगत कोण की बनती है। यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, ये भी संगत कोण है और संगत कोण सदैव समान होते हैं। इसी तरीके से जो एकांतर कोण बनते हैं तो वो भी समान होते हैं। तो यहाँ का एक एंगल और एक यहाँ का बाहर का एंगल, ये एकांतर, ये बाह्य एकांतर कोण बनाते हैं। कैसा? बाह्य एकांतर कोण। एकांतर कोण हमारे जो होते हैं वो समान होते हैं। तो यहाँ पर देखा गया कितना है 6x माइनस यहाँ पर 36 दिया गया है बराबर में। अब ये यहाँ पर 96 डिग्री गया तो ये कोण जो है इस कोण का एक कैसा है? एकांतर कोण है। ये दोनों के दोनों एकांतर कोण बना रहे हैं। एकांतर कोण समान होते हैं तो इसकी वैल्यू इसके समान हो जाएगी। तो हमने समान बना लिया यहाँ पर इस तरीके से। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ -36 डिग्री इधर जोड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में कितना बन जाएगा? तो आप बताएंगे 132 डिग्री बन जाएगा। कितना बनेगा? 132। ये माइनस था, इधर प्लस में हो गया। यहाँ पर बचा था 6x। x बराबर कितना हो जाएगा? 6 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 132 को आप 6 से काट दीजिए। 6 कम 6 लग जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। तो x बराबर हमें कितना मिला है? 22 डिग्री। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर कितना है। तो आप बताएंगे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछे गए जिनमें आकृतियाँ नहीं थी, आपको खुद ही समझ के बनाना था। अब देखिए m और n दो समांतर रेखाएं हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक m लाइन है, एक n है। तो इसे m मान लेते हैं, इसे n मानते हैं। ये समांतर हैं तो समान दूरी पर हमने इस लाइन को यानी दोनों लाइन को ड्रॉ कर दिया। l ऐसी त्रियक रेखा है। l एक इसमें त्रियक रेखा है। ये हमारी l लाइन है, ये त्रियक रेखा हो गई। इंग्लिश में से ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, जो m और n को प्रतिच्छेदित करती है, m और n पर काटती है। तो l एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग। तो l के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग क्या होगा? यहाँ पर जो ये दो कोण बन रहे हैं, अंतःकोण यानी अंदर वाले, पैरेलल लाइन के अंदर वाले, और एक साइड के त्रियक रेखा के एक साइड के, चाहे आप दोनों इस साइड के ले लीजिए, चाहे आप दोनों इस साइड के आप करेंगे। ठीक है, कोई भी ऐड कर लीजिए। इनका योग पूछा गया क्या होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था पैरेलल लाइन के एक साइड में बनने वाले जो भी दो कोण होंगे उन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो इस साइड के भी दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इधर भी 180 डिग्री मिल जाएगा। ये इनकी प्रॉपर्टी है। सीधा सीधा प्रॉपर्टी से भी प्रश्न पूछा गया। देख सकते हैं 2022 में ही यह प्रश्न पूछा गया था। तो मान पूछा गया था, अंतःकोणों का मान बताना था, अंतःकोणों का योग बताना था। तो आप बताएंगे 180 डिग्री, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, दी गई आकृति में रेखा L M के समांतर है। तो यहाँ पर जो L रेखा है और M दोनों के दोनों ये समांतर हैं, और P एक त्रियक रेखा है। P यहाँ पर एक त्रियक रेखा इसमें बनाई गई है। त्रियक रेखा मीन्स ट्रांसवर्सल। कोण A का माप ज्ञात कीजिए। अब कोण A जो यहाँ पर बना है, एक जो बना है कोण एक, इसका मान बताना क्या होगा। पहली बात, यहाँ पर जो x + 80 और 2x + 10 दिया गया है, ये दोनों के दोनों संगत कोण हैं। तो ये कोण जो बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, तो ये संगत कोण है, और संगत कोण सदैव समान होते हैं। कैसे होते हैं? तो आप बताएंगे समान होते हैं। तो संगत कोण को हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे 2x +
यहाँ पर 10 हो जाएगा। बराबर में समान होते हैं तो यह भी रखेंगे, x प्लस यहाँ पर 80 कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए x वाली वैल्यू एक साइड में कर दीजिए तो 2x से माइनस कर देंगे एक x को, यहाँ पर 80 से माइनस कर देंगे 10 को, ये प्लस में था माइनस हो गया तो यहाँ 2x से एक x गया तो बचा कितना, x बचा, इधर बचा कितना 70, तो x बराबर कितना आ गया 70। और इसमें वैल्यू पूछी गई थी इसके अपोजिट वाले यानी एंगल 1 की, तो एंगल 1 का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों के दोनों कोण यहाँ पर अपोजिट कोण बनाते हैं और अपोजिट कोण सदैव हमारे समान होते हैं, ठीक है। तो x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखिए x का मान हमने 70 निकाला तो यहाँ पर रख देंगे कितना 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 150 हो जाएगा। एंगल 1 का मान कितना है तो आप बताएंगे 150 डिग्री, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 150। तो करेक्ट आंसर हमारा निकल चुका है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, यह भी 2022 में प्रश्न पूछा गया 30/8/2022। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ऐसा ये प्रश्न लैंग्वेज में पूछा गया, इसमें कोई भी फिगर नहीं दिया गया था। देखिए दो समांतर रेखाओं को हम मान लेते हैं, दो समांतर रेखाएं यहाँ पर हमने इस तरीके से बना ली, एक को हमने m माना एक को हमने n माना। एक तिर्यक रेखा के, अब तिर्यक रेखा इसमें नाम नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से तिर्यक रेखा ले लेते हैं और तिर्यक रेखा को f मान लेते हैं, ये तिर्यक रेखा इसमें है, ठीक है। बोला गया रेखा के एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात, तो एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात, तो यहाँ पर दो अंतःकोण हैं ये एक ही तरफ के और इन दोनों कोणों का अनुपात दे रखा है, हम इसे मान लेते हैं 2। अनुपात दिया गया है, इसे वैल्यू अगर माने एंगल की इसके साथ x लगा देंगे दोनों के साथ, तो यहाँ पर 2x मान लेंगे, इसे मान लेंगे 3x, ठीक है। ये यहाँ पर इनका अनुपात दिया गया था और वास्तव में हमने एंगल बना लिया यानी कोण हमने बना लिए, x को चिपका दिया तो हमारे कोण बन गए। और इन दोनों कोणों का योग बराबर होगा किसके, तो आप बताएंगे 180 के, क्योंकि दोनों समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा के अंतःकोणीय बना रहे हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 कितना हो गया 5, अब 5x बराबर किसके हो जाएगा 180 डिग्री के, तो x बराबर कितना 5 से इसे भाग देंगे, काट देंगे यहाँ पर 180 को 5 से, 5 कम 5 लग जाएगा, 5 यहाँ 15 लग जाएगा, 5 छक्का 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 36 डिग्री और सबसे बड़ा कोण जिसका अनुपात ज़्यादा होगा वो सबसे यहाँ पर बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 2x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा अनुपात में 3x हो जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 36, तो 36 इसमें गुणा कर दीजिए, 36 इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि x वैल्यू कितनी है 36, तो 36 गुणा करेंगे 3 छक 18 के 8 हो जाएगा, बचेगा 1 3 3 9 1 10, यानी 108 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और 2 छंग 12 के 2 हो जाएगा, बचेगा 1 और 2 3 6 1 हो जाएगा 7। दूसरा हमारा एंगल कितना हो जाएगा 72। अब इन दोनों को जिसे जोड़ेंगे तो 180 के बराबर देख सकते हैं यहाँ पर मान आ रहा है। तो इसमें बड़ा कोण पूछा था तो बड़ा कोण हम बता सकते हैं 108 डिग्री, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगर इसमें पूछ लेता छोटा एंगल बताइए तो आप छोटा यहाँ पर बता सकते हैं, जिसका अनुपात यहाँ पे कम होगा वही वैल्यू यहाँ पर छोटी होगी, जिसका अनुपात ज़्यादा वो वैल्यू बड़ी होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 108 डिग्री। अगला प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं 30/8/2022 में प्रश्न पूछा गया, यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित दो अंतःकोणों का अनुपात 3:7 है तो इन दोनों अंतःकोणों के मापों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अब धनात्मक अंतर पूछा है, अंतर यानी इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो आप बताएंगे 4 का अंतर है। लेकिन चलिए हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से यानी सिंपल डायग्राम के माध्यम से, फिगर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। दो यहाँ पर ये हमारी समांतर रेखाएं हैं, एक हमारी m और n दो समांतर रेखाएं मान ली, एक तिर्यक रेखा हमने मान ली। यहाँ पर दो एंगल दिए गए हैं, ठीक है, और उनका अनुपात दे रखा है 3:7। इसको हमने 3 माना, इसे हमने 7 मान लिया। वास्तव में हमें यहाँ पर कोण बनाना है तो इसके साथ x को चिपका देंगे, तो हमने x को चिपका दिया। अब दोनों कोणों का अंतर पूछा गया है, तो पहली बात दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 7 3 10 और x लगा है। अब इन दोनों का कोणों को जब जोड़ते हैं तो मान कितना मिलना चाहिए हमें, तो आप बताएंगे 180 डिग्री मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री होता है। दोनों कोणों का अनुपात जो भी था हमने इस तरीके से जोड़ा तो 10x बन गया। तो
x बराबर यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। 10 से 180 को भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 18, क्योंकि 180 को हम 10 से भाग देंगे 0 से 0 कटेगा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। ठीक है, अब इसका अंतर पूछा था, एक कोण है यहाँ पर दिया गया 3x और दूसरा दिया गया 7x और इनके बीच का अंतर पूछा है। बोला गया ना मापों का धनात्मक अंतर क्या होगा, यानी डिफरेंस। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है, तो 4x का आ रहा है। x की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, तो 4 गुणा x हमारा कितना है 18, 18 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 72। तो अंतर कितने का आ रहा है 72 डिग्री का आ रहा है, कितने का 72 डिग्री का। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, इसमें फिगर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, हम इस प्रश्न को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया निम्नांकित चित्र में यदि PQ, तो PQ पैरेलल है यानी समांतर है RS के, तो PQ समांतर है RS के, दोनों समांतर हैं। ठीक है, तो कोण ABC, तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण ABC यानी ये कोण बताना हमें कितना है, इस कोण का मान। ध्यान रखना है, कहीं पर भी इस तरीके से फिगर आएगा तो आप लोग इमेजिन करके आप उसमें काल्पनिक रेखाएं खींच सकते हैं, फिगर का यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उस फिगर को। अब जैसा कि इसमें हम करने वाले हैं, कैसे देखिए, A से B तक लाइन खींची हुई है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दें अगर, ठीक है, तो एक तिर्यक रेखा ये बन जाती है। यहाँ पर देखा हमने ये वाला, तो यहाँ 50 डिग्री है, तो यहाँ पर एक जेड के रूप में जो भी हमारे ये समांतर रेखाएं यहाँ पर हो गई, तो अल्टरनेट एंगल हमारे कुछ इस तरीके से बनते हैं। एक अगर कोण इस साइड में बनेगा तो दूसरा कोण यहाँ बनेगा, और जो भी एकांतर कोण होते हैं वो समान होते हैं। ये 50 डिग्री का, तो यह भी 50 डिग्री का यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर एक सीधी रेखा पर यहाँ पर हमने देखा कि 120 डिग्री है, और सीधी रेखा का सरल कोण कहते हैं, और ये सरल कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा, तो 180 में से 120 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 60। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री में मिल रहा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर जो भी एंगल हमारा बनेगा, तो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो 60 और 50 कितना हो गया 110, तो कितना बन गया हमारा 110 डिग्री। और ये कोण हमने जो यहाँ पर देखा, ये वाला इधर वाला कोण, तो इसे हम y मान लेते हैं। अब भैया त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 180 डिग्री होता है। अब 110 को इसमें से माइनस करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आप बताएंगे 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70। जब ये वाला 70 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर सीधा एक कोण बनना है ऐसे। जब ये 70 डिग्री हो गया तो इधर वाला कोण कितना बन जाएगा, सीधा सीधा है सरल कोण, तो यह भी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। तो 70 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे 110 डिग्री है। तो देखिए समझने वाली बात है, समझाने के लिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं। बाकी आप इसे, अगर आपको बेसिक आता है, इनके सारे रूल आते हैं, आप इसमें पेन उठाना ही नहीं है, आप आसानी से इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना निकला है, तो आप बताएंगे 110 डिग्री। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ध्यान से देखना इस प्रश्न को। निम्नांकित चित्र में यदि n समांतर है m के, और यहाँ पर बोला गया एंगल A एंगल B का अनुपात दे रखा 2:3, तो एंगल A और एंगल B का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर एंगल A अनुपात और एंगल B, यहाँ पर दोनों सरल कोण बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं, सरल कोण। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 मान मिलेगा, लेकिन वास्तव में हमें यहाँ पर इनका कोण बनाना है, तो इनके साथ में हमें x चिपकाना पड़ेगा। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 3 और 2 कितना मिल जाएगा, 5 बनेगा, 5x। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो देखिए हम इन दोनों का मान निकालना चाहते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर h का मान निकाल पाएंगे। तो एंगल h का मान इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पर डिवाइड कर देगा, 5 यहाँ 15 हो जाएगा, 5 छक्का 30, x बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम 36 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 36 से गुणा कर देंगे। तो 3 चाक 18 के 8 हासिल आएगा 1, और 3 3 9 1 10, यानी 110 मिलेगा, और 2 3 6, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 72 डिग्री मिलेगा। तो ये 72 डिग्री का बनेगा कोण, ये 108। तो यहाँ पर ये 72 डिग्री बना रहा है, ये बना रहा है 108 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना है। अब ध्यान से समझना है, एंगल B जो भी दिया था यहाँ पर, एंगल B
और एंगल एच का ये एकांतर कोण है। कैसा है? जिसे कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये दोनों समान होते हैं। तो यहाँ पर एंगल एच बराबर हो जाएगा 108 डिग्री के। किसके बराबर हो जाएगा? 108। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। मान लीजिए कुछ लोगों को नहीं आता तो इस एंगल को इस एंगल से रिलेट कर लीजिएगा। ये 72 डिग्री का है तो यह भी 72 डिग्री का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए और एंगल ये वाला, ठीक है, तो ये भैया संगत कोण बना रहे हैं, दोनों के दोनों संगत। और ये पर सीधी रेखा पर जब एक ये 72 डिग्री निकल आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल आएगा, सीधी रेखा पे बना रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो 72 को 180 से माइनस करेंगे तो 108 ऐसे भी आ जाएगा। यानी हम इसका आंसर जो कई तरीके से निकाल सकते हैं। आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें, अगर आपको रूल आते हैं आप किसी भी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 108 डिग्री। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से। इसमें 3 लाइन दी गई, तीनों के तीनों पैरेलल लाइन थी, समांतर थी। देखिए निम्नांकित चित्र में ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। तो ए बी समांतर है ई एफ के और ई एफ समांतर है यहाँ पर सी डी के, यानी तीनों समांतर दे रखी यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से फिगर दिया गया था। यहाँ भी देख सकते हैं 29/9/2022 में प्रश्न पूछा गया। यहाँ दिया गया ए पी ओ 35 डिग्री है। ए पी ओ 35 डिग्री हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये 35 डिग्री दिया गया था। सी क्यू ओ तो ये दिया गया था 43 यानी 43 डिग्री मान दिया गया था। और ई ओ पी, देखिए ई ओ पी यानी ये वाला कोण, ठीक है। और ई ओ क्यू और ई ओ क्यू और इधर का कोण, इन दोनों का मान बताना। दोनों में देखिए बीच में प्लस लगा है, अब इन दोनों का योग बताना है। बहुत ही आसान था। अब यहाँ पर देखिए ए बी जो है ये भैया ई एफ के पैरेलल है, तो यहाँ पर इधर का कोण और इस साइड का कोण अगर देखें तो ये भैया बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसे कहते हैं आंतरिक एकांतर कोण। अब एकांतर जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। अगर ये 35 डिग्री है तो यह भी 35 डिग्री हो जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ सरल कोण बन रहा है तो इस साइड का कोण निकाल सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे मेथड से आप कर सकते थे। अगर ये 35 दिया था, इस साइड का भी हमारा एंगल जो होता है हम x मान लेते हैं, इसे जो भी x मान लें थोड़ी देर के लिए। इन दोनों का योग भैया 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब इन दोनों का योग करने पर 180 मिलना चाहिए। इसमें से एक 35 डिग्री दिया है तो दूसरा कितना होगा? 35 को इसमें से माइनस कर दो, 145 होगा। 145 प्लस 35 को जोड़ेंगे 180 मिल जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते थे। आप अगर नहीं करना चाहते ऐसे तो आप ऐसे। अब इस साइड का हमने 35 पता कर लिया। सीधी सरल रेखा पे जो कोण बन रहे इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 मिलना चाहिए। तो 180 से आप माइनस करेंगे तब भी आप लोगों को यहाँ पर 145 डिग्री देखने को मिल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा तो आप बताएंगे 145 डिग्री। अब बात आई है इधर की। अब यहाँ पर ई और एफ और सी और डी के समांतर है तो इधर का अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। अब अगर इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दें, इसे y मान लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो y प्लस यहाँ पर 43 ये आंतरिक कोण बना रहे हैं और इनका मान कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 180 से माइनस कर देंगे 43 डिग्री को और 10 से यहाँ पर 3 जाएगा, बचेगा कितना? यहाँ पर 7 बचेगा। और यहाँ पर 7 है और 4 गया तो बचा कितना? 3। इधर बचा कितना? 137 डिग्री यहाँ पर बचेगा। कितना? 137। तो y बराबर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 137। अब इन दोनों का अगर जोड़ दें तो जोड़ने का मान पूछा गया था, तो दोनों को जोड़ लीजिए। ऊपर वाला आया था 145 डिग्री, नीचे वाला आया है कितना? 137 डिग्री। तो 7 5 12 के 2 हो जाएगा, बचेगा 1 4 4 8 है, कितना हो गया? 4 4 1 8 हो गया, 1 1 कितना हो गया? 2। तो 282 डिग्री आ गया। कितना आएगा? तो आप बताएंगे 282 डिग्री। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया, जो कि सभी के सभी प्रश्न जो हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों को हमने समझाने का प्रयास किया। लेकिन आप इन प्रश्नों को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोगों को बेसिक आता होगा, क्योंकि इसमें समांतर वाले जितने भी रूल हैं वो सारे अप्लाई होते हैं, ठीक है। प्रश्न को हमने जिस तरीके से सॉल्व किया है ये तरीका एक ही नहीं है, कई तरीके से इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इस पर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। उसमें हम ज्योमेट्री के इस तरह से जो भी प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं उनको हम कवर करके उसमें बेसिक नॉलेज जो है देंगे। जब उसको अच्छे से समझ पाएंगे तभी सभी प्रश्नों को आप अटेंड भी कर पाएंगे।
उम्मीद करते हैं आज की वीडियो थोड़ी सी समझ में आई होगी, जैसी भी आई है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।